Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to our workshop. Today's workshop is about Microsoft Azure Fundamental. Your trainer is Sir Jawad, so he will conduct this session. So kindly now you can continue, please. Kindly make me a host. Actually, you make me another. There are two accounts. All right, done, sir. You can continue. Thank you. Still not. I'm not in the host. Sharing account is not there. Kindly make me host. Sir, it's mentioning that you are host over here. No, actually, I have two accounts. So. All right, the one is with the name of Muhammad Jawad, and the other one is. Both are Muhammad Jawad. One is coming mute. The mute one is kindly make that host. जो म्यूट आ रहा है उसको होस्ट कर दे प्लीज, जो टॉप पर है एकदम। और जी सर, जिससे आप बात कर रहे हैं उसी को होस्ट बनाया है? नहीं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको नहीं, जो म्यूट आ रहा है ना उसके ऊपर होस्ट कर दे। और सर, आई हैव ऑलरेडी मेड यू द होस्ट, तो अब आप चूंकि इस आईडी से होस्ट है तो अब आप अपनी सेकंड आईडी को खुद होस्ट बना सकते हैं, सो यू कैन कंटिन्यू दिस। वेलकम टू ओमनी एकेडमी। और शुक्रिया आप लोगों का कि आपने एकेडमी इस सेमिनार को लिया, एकेडमी की सेमिनार को, जो कि एज़्योर के मुतालिक है। और हमारे पास जो आज का सेमिनार है वो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर है सेमिनार, कि हम किस तरह, अब उसको देख लेते हैं कि एज़्योर जो है वो हमारे पास जो है क्या क्या है, और हमारे पास एज़्योर का रोड मैप क्या है, और हम कौन कौन सी ट्रेनिंग इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास AWS है, एज़्योर है और गूगल क्लाउड है। ये तीनों एरियाज़ में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। AWS के ऊपर भी हमारा सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, आज जो है वो एज़्योर के ऊपर है, और गूगल क्लाउड के ऊपर भी सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है। इन तीनों एरियाज़ को अगर आपको कवर करना है, जी सॉरी, इन तीनों एरियाज़ को अगर आपको कवर करना है तो आपको AWS, एज़्योर और गूगल क्लाउड के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग में पार्ट लेना होगा, और वहाँ पर आप ये तीनों एरियाज़ को कवर कर
अगर आपको इसके अंदर ये देखना होता है कि आपको इसके अंदर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे डीप ड्राइव करनी है इसमें, तो आप AWS को फुल कोर्स ले सकते हैं, AWS का, Azure का फुल कोर्स ले सकते हैं और गूगल क्लाउड का फुल कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसके अंदर डीप डाइव कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम जवाद है, मेरा 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिफरेंट फोरम्स के ऊपर एक्सपीरियंस है। मैंने दुबई के अंदर 4 इयर्स काम किया है, मैं दाऊद ग्रुप के साथ अटैच रहा हूँ और आजकल मैं हबीब ग्रुप के साथ अटैच हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरा मेनली फोकस होता है प्रैक्टिकल। मैं 90% कोर्स प्रैक्टिकल कराता हूँ, 10% कोर्स जो है वो थ्योरी पढ़ाता हूँ। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि आज इज़्योर के हवाले से सेमिनार है, तो हम इज़्योर के हवाले से देख लेते हैं कि इज़्योर के हवाले से हमारे पास रोड मैप क्या है। तो इज़्योर के हवाले से जो हमारा रोड मैप है, जो हमारा फंडामेंटल रोड मैप है, जो फंडामेंटल कोर्स होता है, जो फर्स्ट कोर्स होता है हमारा, वो होता है इज़्योर 900। फिर हम एसोसिएट लेवल की तरफ आते हैं जो कि इज़्योर 104 पर होता है, और फिर हम एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाते हैं जो कि इज़्योर 303 और 304 होता है, जिसको हम सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एक्सपर्ट कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर सारे रोल बेस आते हैं, जैसे कि डेवलपर है, AI है, डेवऑप्स इंजीनियर है, फिर हमारे पास SE है, सिक्योरिटी है, डेटा एनालिस्ट है, फिर IoT है, सैप है, वर्चुअल विंडोज डेस्कटॉप है। ये तमाम हमारे पास रोल बेस होते हैं जिसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज लेनी है। आप वो कोर्स पसंद करते हैं और इसकी ट्रेनिंग लेकर इसकी सर्टिफिकेशन देते हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट लेवल बन जाते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के बाद एक्सपर्ट लेवल करना है तो हम रिकमेंडेशन देते हैं कि सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एक्सपर्ट कर लें, जिसमें आपके पास दो कोर्सेज होते हैं, 303 और 304। जो लेवल 1 होता है वो 303 होता है और फिर लेवल 2 जो है वो 304 होता है हमारे पास। अगर हमें बात करूं कि मैं कौन इसको टारगेट कर सकता है और कौन इसको टारगेट नहीं कर सकता, तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो टारगेट करने के लिए हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी इनको टारगेट कर सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर भी टारगेट कर सकते हैं। सिस्टम इंजीनियर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो ये कोर्स होता ही है, क्योंकि आगे चलकर ये जो सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है वो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगी या क्लाउड इंजीनियर बन जाएगी, या फिर इसको IT सिक्योरिटी इंजीनियर या एनालिस्ट भी इसको टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये जो कोर्स होता है उसमें सिक्योरिटी का मेन पार्ट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड के ऊपर होती है, तो सिक्योरिटी वॉज द मेन पार्ट, तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी का पर्सन भी इसको टारगेट कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर इस कोर्स को करने का हमें क्या फ़ायदा है और हम ये कोर्स क्यों करें, हमारा कैरियर के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा कैरियर क्या बूस्टअप होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं आपको ये बात करूं कि अगले 10 साल पाकिस्तान के जो आने वाले हैं, या मैं वर्ल्ड की अगर बात करूं, तो अब जो नेक्स्ट 10 इयर्स आने वाले हैं वो क्लाउड के आने वाले हैं और एवरीथिंग विल गो ऑन क्लाउड। तो अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं या एज़्योर की सर्टिफिकेशन लेते हैं या AWS की लेते हैं या गूगल क्लाउड की लेते हैं, जिसकी भी आप सर्टिफिकेशन लेते हैं ऑन द क्लाउड बेस, तो वो आपके लिए इतनी वर्थेबल बनेगी कि आपके कैरियर को 40 टाइम्स जो है वो आपको बूस्टअप कर देगी। उसका रीज़न ये है कि अगले 10 साल आने वाले हैं क्लाउड के, उसके लिए जो प्रिपरेशन हो रही है कैरियर ओरिएंटेशन की, वो प्रिपरेशन अभी से हो रही है कि वो उन कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, उन रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जो कि क्लाउड के ऊपर जिन्होंने हैंड्स ऑन किया हुआ हो, जिनके पास क्लाउड की सर्टिफिकेशन हो और जो कि इनकी एनवायरनमेंट को क्लाउड के ऊपर मेंटेन कर सके। अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई होगी, आपने सर्टिफिकेशन दिया हुआ होगा और आपने हैंड्स ऑन किया हुआ होगा,
अगर 1 या 2 ईयर्स का भी हैंड्स ऑन आपने किया हुआ है तो आपके मार्केट के ना डिमांड बहुत ऊपर लेवल तक बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन की हुई है लेकिन हैंड्स ऑन नहीं किया हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड्स ऑन किया हुआ है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं की हुई। तो यहाँ पर इनको जो है वो एक लूप बैक मिल जाता है, और वो उसी लूप को, उसी एरिया जो स्पेस हमें मिला हुआ है उनको ही खत्म करने के लिए आगे चलकर वो क्लाउड एनालिस्ट या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड इंजीनियर का देख रहे हैं। और आजकल जो जॉब आ रहे हमारा पार्ट होता है, जो हमारे साथ होता है, हमारा जो पार्ट बन जाता है, एकेडमी का पार्ट बन जाता है, तो हम इनको वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि 15 to 25% डिस्काउंट के दरमियान होते हैं। कभी 15% का कभी आता है, कभी 20% का आता है, कभी 25% का आता है। तो जिस तरीके का वाउचर आता है, जितने परसेंटेज का आता है, हम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। कोर्स के अंदर जो कोर्स कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर हम जो है वो एज्योर की सब्सक्रिप्शन और रिसोर्सेज को कवर करते हैं, जो 15 to 20% होता है एग्जाम के अंदर। फिर हम स्टोरेज को कवर कर रहे होते हैं, वो भी 15 to 20% होता है। फिर हम वर्चुअल मशीन्स को कवर कर रहे होते हैं कि वर्चुअल मशीन्स कैसे बनती है, वो भी 15 to 20% होता है। इसके बाद हम वर्चुअल नेटवर्क्स और इनकी आइडेंटिटीज को कवर करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क्स थोड़ा सा हाई रेट होता है, उसका रीजन ये होता है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन वर्चुअल नेटवर्क, कि आप नेटवर्क कैसे बनाते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे रिजॉल्व करवाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो इसी वजह से इसका जो रेशो रखा गया है वो 30 to 35% रखा गया है। फिर हम इसमें एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि आइडेंटिटीज में आ जाती है, और ये आइडेंटिटीज को हम कवर करते हैं। और तो ये हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जो एज़्योर के हवाले से होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, तो इसके जो पर कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 to 8 वीक्स होता है। 2 घंटे की क्लास होती है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन 1 घंटा लें या एक दिन 2 घंटे लें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। ये हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं ये चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट बने हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, इस सेमिनार के अंदर, वो अपने बारे में थोड़ा सा बताते जाएं कि इन्होंने क्यों लिया ये कोर्स, क्या रीज़न थी लेने की, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका एम क्या है, वो अपने करियर पाथ को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो जो भी बताना चाहे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहे, सो आई वेलकम हिम और हर, दोनों जो भी हो उनको मैं वेलकम करूँगा। तो जो भी हो, अब अबू अकबर है हमारे साथ, अहमद साहब हैं, फिर हमारे साथ जो है वो आई बिलीव फरा है, फिर हमारे पास मोहम्मद वक्कास है, राबिया है, रिजवान साहब हैं। ठीक है। तो जो भी जैनब है, तो जो भी अपने बारे में बताना चाहे, श्योर यू कैन टेक अ पार्ट। तो मैं किसी से शुरू नहीं करूँगा, या मैं शुरू करूँ किसी से? अबू बकर साहब अगर बताना चाहें अपने बारे में तो शो यू कैन स्टार्ट। फिर हम अहमद साहब के पास आते हैं और अहमद साहब से पूछते हैं कि वो इन्होंने क्यों लिया ये। अबू बकर साहब, हमें सुन सकते हैं आप? मेरी आवाज़ आपको आ रही है?
आई बिलीव अबू बकर साहब इंटरेस्टेड नहीं हैं। अहमद साहब बताना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा नाम अहमद मलिक है और मैं स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और ओके। मेरा अभी पहला सेमेस्टर चल रहा है। तो वैसे तो अभी मेरी सिर्फ प्रोग्रामिंग में बेसिक स्टार्ट हुई है, लेकिन जैसे कि अपने ग्रुप वगैरह में देखा अंदाजा हुआ इस चीज़ का कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे ज़्यादा जोर है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को जानने के लिए मैंने इस वर्कशॉप में एनरोल किया था, ताकि मुझे नॉलेज मिल सके कि आजकल जो डिमांड में चल रहा है वो क्या चल रहा है, या आज के से आगे का फ्यूचर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, गुड। तो आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं? कि आप लेना चाहते हैं या सिर्फ आपने एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, नॉलेज बेस लेने के लिए सेमिनार को अटेंड किया, या आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं आगे बढ़ूं और इसके अंदर इज़्योर में AWS के अंदर इसको सीखूं? तो क्या आपकी ये है एम्बिशियस है, ये आपकी एम्स हैं, या सिर्फ नॉलेज बेस्ड सेमिनार लेने के लिए आपने अटेंड किया? सर अभी क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो समझे मैं अभी बिल्कुल इसको एक फ़िलहाल नॉलेज गेन कर रहा हूँ। लाइक अभी जैसे एज़्योर के बारे में जाना, हो सकता है मैं AWS के बारे में भी जानूँ, क्योंकि इरादा तो बन रहा है थोड़ा इस तरफ। तो जैसे ही एक बार बस एक माइंड सेट होगा तो फिर आई विल श्योरली एनरोल। ग्रेट, ग्रेट, जबरदस्त। अहमद साहब के अलावा और कोई बंदा है जो अपने बारे में बताना चाहे, या अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहे कि मैंने कोर्स क्यों लिया और मुझे ये कोर्स इस वजह से लेना था, मेरा एम ये था? और कोई बंदा या और स्टूडेंट? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद वकास समद है। मैंने एमकॉम किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं MIT कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ ये केयर क्लाउड के साथ MTBC इस्लामाबाद में ना। तो ग्रेट। मैंने interview दिया था जोन्स में, जोन IT का। तो उन्होंने वहाँ मुझसे ये पूछा था कि हमें जो है वो सर्टिफिकेशन चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या ये एज्योर में। ठीक है, तो इसलिए फिर ये तो मेरा जो असल मकसद है ये नॉलेज गेन करना है। उसके बाद मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, लेकिन फिलहाल जो है मैं मतलब कि इसको इंटरेस्ट और एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो कोर्स पे हम लोग काम करते हैं और मैं उसकी सर्टिफिकेशंस भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट। जो है वो पर्पस इसका ये था, क्योंकि मोस्टली वो जॉब ही वही थी। जब हम वहाँ पे गए हमें पता चला कि कोई भी बंदा जिसके पास ये सर्टिफिकेशन हो वो डायरेक्टली उसको हायर कर रहे हैं। तो दैट वाज तो ये रीजन है, मेरा ये पर्पस है। ओके, ओके, ग्रेट, जबरदस्त। अहमद साहब के अलावा उन्होंने मोहम्मद वकास साहब ने अपने बारे में बताया। अब मोहम्मद वकास साहब के अलावा और कोई अपने बारे में बताना चाहे कि उन्होंने क्यों लिया और वो उनका मकसद क्या है? और कोई स्टूडेंट? आई बिलीव और कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। नो इश्यूज। हम इसको यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। और अगेन, वंस अगेन मैनी थैंक्स कि आपने इस सेमिनार को अटेंड किया। और अगर आपको इस सेमिनार के बारे में या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में या किसी भी कोर्स के अंदर आपको एनरोल होना है उसके बारे में मालूमात करने के लिए, अगर आपको मालूमात करनी है तो आप इस नंबर्स के ऊपर डायल कर सकते हैं। ये ओमनी एकेडमी का नंबर है और यहाँ से आपको तमाम मालूमात जो है वो मिल जाएगी। Once again, thank you very much, और we will see you in the next upcoming seminar. So thank you everyone. Okay. Thank you so much, sir. Thanks for joining and conducting this seminar, basically. Now come to the end point is thank you for attending our workshop. If you have any query, please contact us on these provided numbers, or you can visit our website. And for workshop certificates, you can message us on WhatsApp numbers. Okay. So thank you so much, the participants and the trainer as well. Thank you again.
Thank you. No issues.